तो आप सभी का स्वागत है श्रृंखला फ्रंटियर सीजन 2 एपिसोड नंबर 1 में। अगर आप लोगों ने पिछले सीजन को नहीं देखा है तो प्लीज जाकर डिसीजन चेक कीजिएगा, उसमें आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी और उसे देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके जो है एपिसोड को। तो जैसा कि हमने पिछले सीजन के लास्ट एपिसोड में देखा था कि श्रृंखला यहाँ पे वेदर मून को हरा देता है और वेदर मून को हराने के बाद वो इमुल के फादर के पास पहुँच जाता है जो राज है वो जानने के लिए। तभी इमुल के फादर बोलते कि मुझे कुछ चीज़ें चाहिए, अगर तुम वो लेके आते हो तो मैं तुम्हें बता दूंगा। फिर श्रृंखला, ब्लैक और इमुल जो होते हैं चीज़ें कलेक्ट करने के लिए निकल जाते हैं और जिसके बाद ये सभी जो है यहाँ पे श्रृंखला के साथ मैजिक कॉर्पोरेशन यूनिट को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं ताकि ये यहाँ पे जो ब्लैक है उसे जो हाई रैंक का जो क्राफ्टमैन है वो बना सके। तभी हम देखते हैं कि ब्लैक और ब्लू यहाँ पे जो श्रृंखला है उसकी चादर से बाहर तभी यहाँ पे इमुल कहती कि अगर आप कहो तो मैं भी अपने असली रूप में आ जाऊँ। श्रृंखला कहती कि हाँ आसपास कोई नहीं है, तुम अपने असली रूप में आ सकती हो। जिसके बाद जो इमुल होती है वो जो होती है अपने असली रूप में आ जाती है और अपने असली रूप में आके ये बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर यहाँ पे श्रृंखला जो होता है आगे वाली जगह को देख के बोलता है कि लगता है कि इस जगह को जो डिविनिटी है उस टाइम में बनाया गया था, लेकिन पता नहीं कैसे वो कल्चर जो है खत्म हो गया। लेकिन मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार इन लोगों ने इतनी बड़ी चीज क्यों बनाई होगी। फिर श्रृंखला अपने आप से बोलता है कि शायद से प्रोफेसर के मिलने के बाद मेरा जो दिमाग है वो जो है कुछ ज्यादा ही चलने लग गया है। और जिसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो श्रृंखला होता है वो जो होता है प्रोफेसर से मिलता है। यहीं पे जो प्रोफेसर होता है ये बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे जो ग्रुप है उसे जो है ज्वाइन कर लो ताकि हम दोनों मिलके इस दुनिया की सच्चाई को जो है सामने ला सके। श्रृंखला कहते हैं कि वैसे ये सही कह रहे हैं, वैसे भी यहाँ पे अकेले ही इस दुनिया की सच्चाई को नहीं जान सकता हूँ, वैसे भी यहाँ पे बहुत सारे खतरनाक मॉन्स्टर हैं जिनसे अकेले लड़ना बहुत ज्यादा ही मुश्किल है। फिर जो श्रृंखला होता है वो जो होता है प्रोफेसर की रिक्वेस्ट को मान लेता है। प्रोफेसर बोलते हैं इसका ये मतलब है कि तुम मेरे साथ आ रहे हो, है ना। श्रृंखला बोलते कि हाँ मैं आपकी टीम को जो है ज्वाइन कर रहा हूँ, लेकिन अभी मैं आपके साथ नहीं चल सकता हूँ। अगर आपको वेदर मून के बारे में जानना है तो आपको जो पेंसिल है उससे जो है बात करनी चाहिए, वो वेदर मून के बारे में मुझसे ज्यादा जानती है। प्रोफेसर कहते हैं कि हाँ पेंसिल, इसके बारे में मैंने जो है सुना हुआ है, ये जो है काफी खतरनाक प्लेयर है। फिर प्रोफेसर यहाँ पे श्रृंखला को बोलते ठीक है अब मैं चलता हूँ। नेक्स्ट में जो श्रृंखला होता है वो कह रहा होता है कि लगता है कि जो प्रोफेसर है वो जो है पेंसिल का नाम सुन के यहाँ पे जो है डर गया और पीछे हट गया। अब मुझे जल्दी से इस दुनिया के बारे में जानना है और साथ ही जो सामान मैंने अपने पास रखे हैं मुझे जो है उनका भी जो है इस्तेमाल करना है। तो ये ब्लैक कहते कि शायद से प्रोफेसर को यहाँ पे हमारे ऊपर शक हो गया था। श्रृंखला बोलते कि हाँ मुझे पता है, उसे पूरा डाउट था कि मैं कुछ ना कुछ छुपा रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो पहली बार में मुझसे जो है लड़ाई करना चाहता था, इसलिए वो चुपचाप से साइड में हो गया। और वैसे भी अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं जहाँ पे हमें आना था। तभी ब्लैक संग्राको वो बोलती है कि तुम इतनी जल्दी खुश मत हो, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे गोलम हैं जो लगातार यहाँ पे जो आते रहते हैं, हमें उनसे जो सावधान रहना है क्योंकि वो जो गोलम है वो जो झुंड में आते हैं, अगर हम उनसे लड़ने बैठेंगे तो शायद से हम उनसे कभी जीत भी ना पाए। तभी एक गोलम इनके सामने ही आ जाता है। यहाँ पे जो श्रृंखला होता है वो जो होता है गोलम को देख के डर जाता है और साथ में जो एमएल होती है वो भी डर जाती है। तभी यहाँ पे ब्लैक कहती है कि ये जो गोलम है ये जो यहाँ पे भरे पड़े हैं और ये जो डिविनिटी के टाइम के जो है गोलम है, हमें जो इनसे बच के रहना होगा। तभी एक गोलम जो होता है रोकरो के ऊपर हमला करता है, लेकिन जो रोकरो होता है वो जो होता है इसके हमले से बच जाता है और यहाँ पे भागना स्टार्ट कर देता है। यहीं पे एमएल जो होती है रोकरो के पीठ पे बैठी होती है। तभी यहाँ पे रोकरो कहता है कि मैं इस तरह से हार नहीं मान सकता और दोबारा से घूम के यहाँ पे जो गोलम है उससे जो है लड़ने जा रहा होता है। लेकिन तभी जो ब्लू होता है वो जो होता है बीच में आ जाता है और वो कहता है कि मैं इसको संभालता हूँ और वो सीधा हमला करता है और यहाँ पे जो गोलम है उसे जो है खत्म कर देता है। ये देख के रोकरो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तभी वो कहता है लेकिन यहाँ पे ये जो आइटम ड्रॉप करने वाला था वो भी हमें नहीं मिला, शायद से तुमने यहाँ पे उस आइटम को भी डिलीट कर दिया। तभी जो ब्लू होता है वो ब्लैक को बोलता है कि देखा मैं कितना पावरफुल हूँ। तभी यहाँ पे जो ब्लैक होती है ये बोलती कि तुम सच में जो है गधे हो, तुमने यहाँ पे फालतू में इतना जो बड़ा हमला है वो जो है कर दिया। और ब्लैक जो होती है यहाँ पे ब्लू के ऊपर जो हमला कर देती है। तभी ब्लू बोलते कि प्लीज तुम मेरे सर पे मत मारना। यहीं पे रोकरो कहते कि शायद से ये जो गोलम है ये जो इतने बड़े खतरे भी नहीं है। यहाँ पे ब्लैक कहते कि असली खतरा ये नहीं है, असल में यहाँ पे अलग अलग टाइप के जो गोलम है वो जो है फैले हुए हैं और जो असली खतरनाक गोलम है वो जो है यहाँ पे जो लोकल एलिमेंट है उनसे बने हुए हैं। तभी एक पत्थर जो होता है यहाँ पे श्रृंखला के पास आ जाता है। फिर वो गोलम जो होता है यहाँ पे श्रृंखला के पैर को जो है पकड़ लेता है और तभी वो गोलम यहाँ पे जो है फटने वाला होता है, लेकिन उससे पहले ब्लैक उसे जो है उड़ा देती है। तभी जो गोलम होता है वो एकदम से यहाँ पे जो है फट जाता है और बहुत बड़ा धमाका देखने को मिलता है। तभी यहाँ पे एमुल कहती कि वो देखो। फिर हम देखते कि एक बहुत बड़ा गोलम
यहाँ पे छोटे छोटे गोलम होते हैं वो जो होते हैं उनको निकाल रहा होता है और सारे छोटे छोटे गोलम इन्हीं की तरफ बढ़ रहे होते हैं। लेकिन तभी कुछ गोलम जो होते हैं यहाँ पे रोकरो के ऊपर हमला कर रहे होते हैं, लेकिन जो रोकरो होता है वो जो होता है उनके हमलों से बच जाता है और भाग रहा होता है। तभी रोकरो भागते वक्त नोटिस करता है कि यहाँ पे ये जो गोलम है ये इनके पीछे नहीं पड़े हैं, ये तो असल में यहाँ पे एमुल और जो ब्लैक है उनके पीछे पड़े हुए हैं। इनको लगता है कि मैं स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ और ब्लू तुम भी जो स्ट्रॉन्ग नहीं हो, लेकिन हम लोग इसी मौके का जो फ़ायदा है वो जो उठा सकते हैं इनको जो ख़त्म करने में, जिसकी वजह सारे गोलम जो होते हैं यहाँ पे इनके ऊपर हमला कर रहे होते हैं। तभी जो ब्लैक होता है वो आता है और इन्हीं के ऊपर जो हमला है वो जो कर देता है। यहीं पे जो ब्लू होता है वो भी जो हमला कर रहा होता है। तभी ब्लैक बोलती कि यहाँ पे टाइम आ गया है, तुम्हें जो तलवार निकाल लेनी चाहिए। तभी शंगुला जो होता है वो फैसल वाली तलवार निकाल लेता है और ये तलवार असल में यहाँ पे जो एक मोस्टर से मिली हुई थी और जो पहले ही बहुत ज़्यादा जंग खाई हुई थी, लेकिन ब्लैक ने जो इसके ऊपर होली वाटर का इस्तेमाल किया था, जिससे इस तलवार के जो जंग है वो जो खत्म हो गया था। यहीं पे जो शंगुला होता है वो जो होता है अपनी तलवार लेके सीधा गोलम के अंदर जो है मार देता है और जो गोलम होता है वो जो होता है ब्लास्ट हो जाता है। अभी बहुत तेज़ी से ब्लास्ट होता है। इसके ब्लास्ट को देख के शंगुला और यहाँ बाकी बंदे डर जाते हैं और ये भागना स्टार्ट कर देते हैं और किसी न किसी तरह ये जो है बच जाते हैं। लेकिन तभी शंगुला के ऊपर यहाँ पे जो एक आइटम गिरता है। यहाँ पे शंगुला उसे चेक करता है और उसे पता लगता है असल में जो ये आइटम है ये जो एक हैंड ग्रेनेड है, जिसके बाद शंगुला बहुत सारे जो यहाँ पे मॉन्स्टर होते हैं उनको जो मारता है और उससे अजीबोगरीब जो चीज़ें हैं वो मिल जाती हैं। शंगुला को समझ नहीं आता कि आखिरकार इनका जो इस्तेमाल क्या होगा, लेकिन यहाँ पे रोकरो जानता है कि यहाँ पे आगे चल के कुछ भी हो सकता है। ये जो सभी चीज़ों को अपने पास जो रख लेता है। फिर शंगुला और ये जो होते आगे की तरफ जा रहे होते हैं। तभी ब्लैक यहाँ पे कहती है क्या तुम्हें सही में लगता है कि यहाँ पे वो जो वर्कशॉप है वो यहीं पे होगी जिसमें सारे जो मैजिक आइटम है वो जो रखे होंगे। शंगुला कहता है कि देखो मैं पक्का तो नहीं कह सकता, लेकिन असल में वो जगह जो है डिविनिटी के टाइम की है, तो हो सकता है कि वो जगह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो और एक फैक्ट्री की तरह दिखती हो और वो जगह जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, इसलिए वहाँ पे सबसे ज़्यादा गोलम होंगे, इसलिए हमें यहाँ पे जो संभल के रहना होगा। तभी ब्लैक कहता है कि मैं समझ गया, तभी तुम वो जगह ढूंढ रहे थे जहाँ पे सबसे ज़्यादा गोलम होंगे। शंगुला बोलते कि हाँ बिल्कुल। तभी इनको एक जगह दिखाई देती है। रोकरो बोलते कंफर्म है कि ये जगह वही है। तभी हम देखते कि यहाँ पे पेंसिल और जो रे होते हैं वो आ चुके होते हैं। पेंसिल कहते कि अच्छा ये हमारे जो मेल है उनको इग्नोर करके यहाँ पे आ चुका है। इससे लगता है कि ये पूरी दुनिया को अकेले ही जो है जान लेगा और हमें जो पीछे छोड़ देगा। जिस पर रे कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि हमें जो इसके यहाँ क्या करना चाहिए, जिसे पेंसिल कहते हैं कि हमें इसे एक बार जो है मार देना चाहिए, तभी जो है मजा आएगा। और यहाँ पे जो रे होता है वो एक अजीब सी स्माइल करता है। अब दोस्तों यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। देखो अगर आप लोग इस सीरीज़ को पिछली बार की तरह ही सपोर्ट करोगे तो मैं यहाँ पे आपके लिए अगला जो पार्ट है वो लेके आऊँगा, वरना मैं इस सीरीज़ को छोड़ दूँगा। तो प्लीज़ सपोर्ट करना। मिलता हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।